ईरान ने इन्हें अमरीकियों को यूं ही आराम से वापस जाने दिया, क्योंकि बाद में ये इत्तलात आई कि इस इलाके के करीब एक ईरान का कोई आर्जी हवाई अड्डा था या कोई इस तरह का ट्रैक था, या आप कह लें कोई ऐसी साइट थी जहां पर एक अमरीकी C-130 तैयारा और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो थे, जिसमें सवार होकर खास तौर पर अमरीकी स्पेशल फोर्सेस जहां पहुंची थी इस फौजी को रेस्क्यू करने के लिए, उन्होंने अमरीकी फौजी को रेस्क्यू किया। और ये इलाका आप कह लें कि इस्फहान से 150 किलोमीटर के फासले पर था। लेकिन अमरीकी स्पेशल फोर्सेस जिन तैयारों में ईरान पर पहुंची थीं, इनमें वो वापस नहीं जा सकी और इस फौजी को रेस्क्यू करने के लिए फिर उन्हें मजीद 3 तैयारे ईरान में भिजवाने पड़ गए। अब ईरान ये दावा कर रहा है कि जो रेस्क्यू करने के लिए पहले 2 ब्लैक हॉक और एक C-130 आया था, इसे उन्होंने तबाह किया है। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि क्योंकि ये तैयारे वापस ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने वापस जाते हुए दूसरे तैयारों से इसे फिजाई हमले में खुद ही तबाह कर दिया है। और जिस तरह की फुटेजेस सामने आ रही हैं, ये तीनों तैयारे मुकम्मल स्क्रैप हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इन्हें अमरीकियों ने ही निशाना बनाया हो। लेकिन जहां आप ये भी कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में एक झोल भी है कि अगर ये तीनों जहाज एक सेफ लैंड कर गए थे उस जगह पर, तो फिर टेक ऑफ करने में इन्हें क्या प्रॉब्लम थी। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जाहिर है कि ये 3 तैयारे ही नहीं होंगे, और भी बहुत सारे तैयारे होंगे जो कि फिजा में उस वक्त ऑपरेशन की निगरानी कर रहे होंगे।